जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने विशेष सत्संग में सुनाया कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कि लोग खोज करेंगे कि बाबा जी ने कब क्या कहा और कहाँ कहाँ गए। तब मेरे साहित्य के टेप के एक एक शब्द पर लोग विचार करेंगे। भारत की क्या बात, विश्व के लोग भारत में मेरे साहित्य को पढ़ने और खोज करने के लिए आएंगे। वह समय इतनी अच्छाइयों का होगा कि लोगों को हैरत होगी। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेंगे, रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। यह नामदान कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई जानता है, और जो जानता है उनको आप जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। तो यह तो आपको बुला करके दिया जा रहा है। कितने चोर और डकैत यहाँ आकर सब बदल गए। जो आएंगे वे भी बदल जाएंगे। अगर ना बदल जाएं तो बाबा जी को बाबा जी ना कहना। मेरे हाथ जिसके सिर पर पड़ जाए, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तो वही जानता है जिसके सर पर मैं हाथ रख देता हूँ। ऐसे लोगों का मुंह देखना पाप है जिन्होंने राम और कृष्ण जैसे योगी पुरुषों पर मांसाहारी होने का आरोप लगाया। इन गुलाबी पगड़ी वालों ने मुझसे कभी यह प्रार्थना नहीं कि बरसा दें। यदि यह गुलाबी पगड़ी वाले 15000025000 1000 या 5 हज ही मुझसे इकट्ठा होकर प्रार्थना करें कि बरसा दीजिए, तो पानी 10 मिनट में बरस जाएगा। मगर यह गुलाबी बगड़ी वाले तो संकट के समय में पेड़ों की पत्ती छाल खाकर जिंदा रह जाएंगे। मगर आपका क्या होगा आप जाने। बच्चा जब अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो नाली में पड़े रोटी के टुकड़े की तरह तरफ निगाह गड़ाकर देखोगे और सोचोगे कि इसे क्यों ना उठा लूं। संत सद्गुरु अगर जीव पर खुश हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर 3 चीज देते हैं, रोग, गरीबी और अपमान। एक समय ऐसा आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा। कोई भूखा नहीं सोने पाएगा। मेरे एक तीर पर 100 निशाने हैं। एक जहां हुआ कि सब के सब फिट हो जाएंगे। फिर अगर तुम्हारे सब काम ठीक ना हो जाएं और या जूरियन आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी ना कहना। मैं बाहर से तो तुमसे मिलता ही हूँ, किंतु जब साधना में बैठोगे तो मैं अंतर में भी मौजूद रहूंगा। साधना करने वाले मुझे बताते हैं कि आप अंतर में मिले थे और बातचीत भी हुई। परिवर्तन होगा, इसे को कोई रोक नहीं सकता। चाहे आके आकाश टूट पड़े या धरती फर जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। सूरज पूर्व से निकलना बंद कर दे और पश्चिम से निकलने लगे, यह तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुख से निकली हुई कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं है। अगर एक बार में तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूं तो फिर इधर कभी आओगे ही नहीं। यही कहोगी कि वहां जाकर क्या करेंगे जब सब बमा दूर हो गई। इसलिए तुम आते रहो, अपना स्वार्थ पूरा करने में परमार्थ की चाह होने लगेगी। हिंदुस्तान में जितने लोगों की भविष्यवाणी निकली उन सब की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। वकील कचहरिया से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। जब बात फंसती है तो बाबा जी के पास दया मांगने आते हैं। पहले तो पूछा नहीं तो अब क्या क्यों रोते हो। मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मेला लगता है, यहाँ से दूर चला जाऊंगा तो वहाँ मेला लगने लगेगा। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं एक ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ तुम चाहकर भी नहीं आ सकोगे। लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, वह सब मैं समझता हूँ, लेकिन चुप रहता हूँ। जमीन पर अथवा जूते के डिब्बे पर परमात्मा का नाम जय गुरुदेव नहीं लिखना चाहिए। तुम टिकट बंद कर दो, रेल हवाई जहाज बंद कर दो, बसों के परमिट कैंसिल कर दो, लेकिन इससे मेरे प्रेमी अब रुकने वाले नहीं है। मेरी आवाज लगते ही यह हजारों मील पैदल चल पड़ेंगे। सतयुग जिस दिन जिस घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर पारद भाव करेगा, उस दिन 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मुल्कों के लोग उस स्थान पर चले जाएंगे, चले आएंगे उस दरस को देखने के लिए। उस सतयुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। मैं कुछ कहूँ तो आप समझो कि मेरे लिए है। सैन बैन में बात समझाई जाती है, जो सैन बैन में समझता है उसे सत्संगी कहते हैं। तुम संकल्प करके सोचो कि हम प्रातः 4 बजे
उठेंगे और भजन करेंगे, उस वक्त तुम्हें उठाने वाला उठा देगा। मेरा रास्ता सीधा है, जो सीधा चलेगा पार हो जाएगा, जो नहीं चलेगा गिर जाएगा। मैं अपने लक्ष्य पर बढ़ रहा हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। भविष्य में जय गुरुदेव के संबंध में लिखी पुस्तकों को, पुस्तिका को ही लोग दृढ़ कर पढ़ेंगे। आज जो भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, आगे पराविद्या के लिए दौड़ेंगे। वचनों का अनेक भाषाओं में अनुवाद होगा। खुले मैदान में नामदान देने पर कभी कभी इतने जोरों की बदबू आती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मन एकदम मलिन हो जाता है। लोगों के कितने जन्मों के कर्मों का बोझ आता है तो हम परेशान हो जाते हैं और सारा भार हम पर आता है और हम भार से लड़ जाते हैं। आप निराश ना हो, हर समस्या व शंका का समाधान बाबा जी के पास है। मैंने स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा रखा है, उस पर सारा संसार यानी संसार के सभी जीव सवार हो जाएं, फिर भी जगह खाली रहेगी। अगर उछल कूद करोगे तो रह जाओगे। देश विदेश के CID एवं संदेश वाह को आप सभी जाकर उन देशों में कह दें कि भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अब भारत को कोई भी देश जीत नहीं सकता। मेरा तो सब काम हो चुका है। सत्संगी जन अपने कार्य में लगे रहे, मैं तो समय की इंतजारी कर रहा हूँ। समय आते ही सब काम हो जाएगा। किसी को घबराने की क्या, चिंता करने की जरूरत नहीं है। महात्मा अगर जरा भी चूड़ी घुमा दे तो जमीन आसमान में चिपक जाएगी और आसमान जमीन पर उतर आएगा। परिवर्तन ऐसा होगा, रात में लोग सोएंगे, सुबह आदमी को ढूंढेंगे। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, मुझे धोखा देने वाले खुद धोखा खा जाएंगे। तुम क्या सेवा की बात करते हो, अभी तो वे सेवादार आए ही नहीं जो एक इशारे पर अपना सब कुछ नछा और कर देंगे और फिर भी यह कहकर जाएंगे कि मैं कुछ कर नहीं सका। तुम थोड़ी सी सेवा करके ढिंढोरा में 9 दिन तक व्रत रहने से अन्न का सारा खामियाजा पेट से निकल जाता है। धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की, मैं भी वक्त की इंतजारी में लगा हुआ हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। जब तुम्हारा समय आ जाए तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मदद करूँगा। बराबर याद करते रहना, मैं सबका काला धन 24 घंटे में सफेद करके दिखा दूंगा। छोटी छोटी लहरें उड़ती गिरती रहती हैं, पर समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। अगर समुद्र करव ले ले तो सोचो क्या हो जाएगा। जब तुम्हारा मौत का समय आ जाए तो बराबर जय गुरुदेव बोलते रहना और शरीर छोड़ देना। जब जय गुरु बोलोगे तो तुम्हारा मददगार तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं अंतिम श्वास तक झाड़ू लगाता रहूंगा, तुमको साफ करता रहूंगा। जमादार कभी ऐतराज नहीं करता कि लोग गंदगी क्यों डालते हैं, बल्कि वह रोज सफाई ही करता रहता है। ये हमारी सभी बातें मानेगा, हम उसका भला करेंगे। जय गुरुदेव।